तो हमारा हमारा इससे पहले चैप्टर पूरा हो गया था। अभी हम आपको पढ़ाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपने चैप्टर 9th में पढ़ा है, हमने पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो उसमें क्या है आपका, आपने पढ़ा हुआ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो आपने उसका आपने आपने वहाँ पढ़े थे सारे 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 थ्री डी शेप्स, ठीक है ना। जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने वहाँ पढ़े हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि अगर दो थ्री डी फिगर को एक साथ जोड़ देते हैं तो उनका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो उस बेस पे हमारे पास यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अभी हम करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का 13.1, ठीक है ना। तो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको अलग से एक वीडियो में करा दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं 13.1 से, ठीक है ना। तो 13.1 का जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई क्यूब है, ऐसे ऐसे दो क्यूब है, क्या है, दो क्यूब है, ठीक है ना। तो इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आप सबने पढ़ा हुआ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ए होगी क्यूब की साइड और ये हो गया इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो ये हमें दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ए क्यूब इक्वल टू ये हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64, ठीक है ना। जो कि होता है हमारा 4, क्या होता है, ए की वैल्यू आ गई 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, ठीक है ना। अब आप देखो आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है 4, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया कि ऐसे दो क्यूब है आपके पास, ठीक है ना। और दोनों को अगर एंड टू एंड जोड़ देंगे या फिर यहां लगा देंगे क्यूब को, मान लो यहां जोड़ दिया हमने क्यूब को, ऐसे बना दे क्यूब ना, अप्रोक्सीमेट मान लो अगर हमने यहाँ क्यूब जोड़ दिया तो जो इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्योंकि देखो हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी ब्रेथ भी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ने से जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास नया क्यूबॉइड बनेगा, क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, उसमें क्या होगा, एल हमारी बन जाएगी 4+4 = 8, ठीक है ना। 4 इसकी 4+4 = 8। फिर जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ हमारी रहेगी 4, ठीक है ना, और हाइट हमारी रहेगी 4, ठीक है। आपने क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा। क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, है कि ये होता फॉर्मूला, ये होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हम इसकी वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूले में 2 × LB, L × B, 8×4 = 32 प्लस BH 4×4 = 16 और लास्ट में है HL 4×8 = 32। तो ये क्या हो जाएगा, 32 + 32 हो गया आपका 64, 64 और 16 हो गया आपका 80। 2 × 80 = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये आपका होगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो आपको जो चैप्टर है इसमें आपको आपको इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको सरफेस एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा। दो अगर हम 3D शेप्स को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है ना। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो मेन एक्सरसाइज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी साइज है तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो थोड़ा करने में थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अच्छी है, वो है इसकी 13.3, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक से करा दूंगा सारे के सारे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है ना। कोई खाली क्या है, हेमिस्फीयर है, मतलब आधा गोला। पूरा गोला बॉल होती है, बॉल को आधे काटेंगे तो क्या बनेगा, आधा गोला बनेगा। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। एक आधा गोला है और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है आपका एक मान लो आधा गोला है ये, ठीक है, पूरा गोला आधा गोला। इसके ऊपर ये किस पे माउंटेड है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक सिलेंडर जो कि क्या है, सेम रेडियस का है, ठीक है ना। दोबारा बना
ये है हमारा गोल, ठीक है ना। ये नीचे आपका हेमिस्फीयर है, ऊपर आपका क्या सिलेंडर है, ठीक है, दोनों दोनों खाली है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डी है हमारा डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो ये रेडियस होगी ये होगी कितनी, आर, ये भी आर, ठीक है ना। तो आर आपका 17 हो गया, आर आपका 7 हो गया। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, जो हाइट है टोटल वो है 13 सेंटीमीटर टोटल, ठीक है ना। तो आपको टोटल हाइट तो मिल गई, बट आपको निकालनी है सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, अगर हम इस 13 में से जो इसका रेडियस है किसका, हेमिस्फीयर का, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका 13 माइनस आर, मतलब 6। 13 माइनस आर कितना, आर है आपका 7, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कह रहा है इनर सरफेस एरिया। तो जो आपको इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे इनर सरफेस एरिया आउटर सरफेस एरिया, तो सेम बात है, इनर निकालो आउटर निकालो आएगा सेम टू सेम, ठीक है ना। तो आप निकालोगे इनर सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया, ठीक है ना। क्या होगा, ये होगा आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, प्लस, तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमको ऊपर और नीचे में तो 2 बार मिल जाएगा ना, और बीच में खाली है, ठीक है ना। तो सी एस से निकालेंगे हम, सी एस से निकालेंगे सिलेंडर का, प्लस सी एस से निकालेंगे किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना। 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर ले तो 2 पाई आर यहाँ को माने, 2 पाई आर यहाँ को माने, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। ये एक टाइप से दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है, ये है सिलेंडर का टी एस ए जो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7, आर है आपका 7, ठीक है ना, एच प्लस आर, एच है आपका 6, आर है आपका 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 कितना होगा 44, इंटू 6 प्लस 7 13, 13 4 52, कैरी 5, 13 4 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप इसका आप इसको देख लो एक बार, ठीक है ना। चलो अभी हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा ये आपका थोड़ा बेसिक क्लियर कर देंगे बस, जो फिर तो आप आगे करोगे ना तो आपको थोड़ा आसान लगेगा फिर आगे वाला, ठीक है। अब हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो कोई खिलौना है, खिलौना क्या है, ऊपर से है कोन, नीचे से है हेमिस्फीयर, ठीक है ना, या फिर नीचे से, हाँ ये आपका कोन है, उल्टा कोन मान लो, ये आपका कोन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। ऐसा लट्टू देखा, लट्टू तो सेम टू सेम है, ठीक है ना। और ये रेडियस की बात कर रहा है, तो कोन की रेडियस क्या है 3.5, कोन की ये आर, कोन का आर सी लिखता हूँ, रेडियस ऑफ कोन आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लट्टू देखा, लट्टू सेम टू सेम लट्टू है, समझ गए, तो मतलब खिलौना। और जो आपका हेमिस्फीयर है इसका रेडियस आर है, ठीक है ना, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है आपका जो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है, टोटल हाइट है इसकी 15.5। तो आपको मेनली क्या चाहिए, आपको चाहिए इसकी हाइट, इसकी कोन की हाइट। तो जो कोन की हाइट होगी, हाइट ऑफ कोन, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल हाइट 15.5 माइनस इसका रेडियस, किसका रेडियस, हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3.5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 12.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इसका
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टीएसए। तो देखो टीएसए कैसे निकालेंगे हम, अगर हम इसके सीएसए में इसका सीएसए जोड़ दे तो भी टीएसए निकल जाएगा, क्योंकि बीच में क्या होगा, अलग अलग तो है नहीं ना। टीएसए तब अलग अलग निकलता है जब क्या होगा, अलग अलग होता है। अभी दोनों क्या चिपके हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का सीएसए निकाल देंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, आपका इसका टीएसए आ जाएगा, ठीक है। तो टीएसए क्या होगा, टीएसए होगा इसका पूरा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो देखो कोन के सीएसए के लिए आपको चाहिए पाई आर एल, क्या चाहिए, एल चाहिए। आपको आर पता है 3.5, एल पता है आपको ये हाँ, आपको आर और एच पता है, तो आपको एल निकालना है। एल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, एच आपका 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, इसको कर लेते हैं, एग्जैक्ट 12 पॉइंट समथिंग होगा ना, ये होगा 12.25, क्या होगा 12.25, ठीक है ना। तो इसको माइनस करेंगे 144 में से 12.25, तो हो जाएगा 0 0 का रूट के अंदर 5 का 5 और 9 का हो जाएगा आपका 7, अंदर बचेगा आपका 131.75, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, ये पूरा ही है ना, ये इसको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर, अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक क्या हो गया इसमें, मैंने इसको कर लिया प्लस, ठीक है ना। ये इसका एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा होगा, इसका जो आंसर आ रहा है प्लस करके ये आ रहा अंडर रूट के अंदर 56.25। तो मैंने इसको निकाला था कॉपी में अलग से, तो ये आ रहा है आपका 12.5, ठीक है ना। इसको बाकी देखना, इसके स्क्वायर कर लो तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से एल भी निकल गया 12.5, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपको इसमें बस पुट करना है, ठीक है ना। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो आपको पाई आर यहाँ से कॉमन निकाल दो, यहाँ हो जाएगा 2r प्लस एल कितना होता है, एल। सॉल्व करेंगे इसको तो पाई इंटू आर 22/7 इंटू आर आपको कितना है 3.5, ठीक है। 2r, आर कितना आपका 3.5 इंटू 2 7 प्लस एल कितना आपका 12.5। तो अप्रोक्सीमेट जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 214.5, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है ना। तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। हमने इसका सीएसए क्यों लिया, पूछा तो टीएसए था, बट हमने इसका सीएसए लिया क्यों, क्योंकि टीएसए तब लेते जब ये हेमिस्फीयर जो रखा होता वो अलग रखा होता और कोन आपका अलग रखा होता, बट दोनों एक साथ हैं। तो जो इनके जो आपका जो इनका सर्कुलर वाला है वो क्या हुआ, एक साथ चिपक गया, ठीक है ना। इसलिए हमने इन दोनों को क्या लिया, सीएसए लिया, ठीक है। चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 है आपके पास, एक क्यूबिकल बुक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट्स सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक 7 सेंटीमीटर का क्या है क्यूब, एक है ब्लॉक 7 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, क्यूब। ठीक है ना। तो एक क्यूब है आपके पास जो कि 7 सेंटीमीटर की क्या है, ए है। तो जो साइड है क्यूब की वो है 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इसके ऊपर से हमको क्या रखना है, हेमिस्फीयर रखना है, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर जो होगा उसकी मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, हम अगर मान लो इसके ऊपर क्या रखता है, इसके ऊपर रखते हैं कटोरा, ठीक है ना। तो कितना बड़ा कटोरा इसके ऊपर आएगा पूरा, उसकी जो डायमीटर होगा वो क्या होगा। तो जो मैक्सिमम बड़ा कटोरा आएगा वो आएगा
मैक्सिमम इतना बड़ा है ना, इसके ऊपर ऐसा रखा जाएगा ना, तो जो उसका मैक्सिमम डायमीटर होगा कटोरे का वो होगा d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इससे बड़ा हम इसके ऊपर कटोरा नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो d इतना आएगा तो r कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमने इसके ऊपर कटोरा रख चुके हैं, कितने का, रेडियस 3.5 का या फिर डायमीटर 7 का। तो इसकी क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको सरफेस एरिया। क्या रहेगा सरफेस एरिया, तो बताओ सरफेस एरिया क्या होगा इसका। एक बात देखो, अगर हम इसके ऊपर क्या रख दें, ऐसा रख दें कटोरा, ऐसे तो आएगा कटोरा का जो गोलापन होगा, ऊपर का तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, पर जो गोलापन होगा उसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो सर्कुलर एरिया इसका ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो हमको इसका निकालना है क्या, इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो अगर गोला इस पूरे वाले हिस्से को ढक लेता, ठीक है ना, तो हम इसका निकालते, इसका सी ए से निकालते, सी ए से में नीचे वाला जोड़ देते, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं हम इसका सी ए से जोड़ देते हैं, इसके हेमिस्फीयर का, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या देखो, एक कोना यहाँ छूटा हुआ, एक कोना ही छूटा हुआ, एक कोना ही छूटा हुआ, एक कोना ही छूटा हुआ, 4 कोने ऊपर के भी छूटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हम निकालेंगे पहले इसका जो टी एस ए होगा वो होगा आपका टी एस ए ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस हमको क्यूब का पहले पूरा टी एस ए निकालना है, उसमें हमको जोड़ना है सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। हमको टी एस ए निकालना है क्यूब का, उसमें जोड़ना है हेमिस्फीयर का सी एस से, ठीक है। और अलग से माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, जो ये बीच का गोला है, क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है, ठीक है ना। हम इस बीच के गोले को माइनस करेंगे, क्योंकि जो हमने हमने इसका टी एस ए निकाला, टी एस ए में तो ये बीच का गोला आएगा नहीं ना, है कि नहीं। तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस पाई आर स्क्वायर क्या होता है पाई का पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इनको एक साथ सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये आपका हो गया टी एस सी ऑफ क्यूब, ये आपका हो गया ओनली जो गोला है, ठीक है ना। चलो 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आपका है 49 अपॉन, सॉरी पाई आपका हो गया कितना 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना आपका, आर इसके लिए आपका 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, 0.5 ही आएगा। और 22 को 0.5 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11, इन दोनों को अगर एक साथ कर लेते हैं तो आएगा 11, ठीक है ना। तो ये ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6 इंटू 49, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 4 24, 24 और 5 29, ठीक है ना। 294 प्लस ये आपका 11 इंटू 3.5 बच गया ओनली, तो 11 5 जा 55 कैरी 5 और 11 3 जा 33, 33 और 5 38, ठीक है ना, ये बच गया। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का 5 रहेगा, पॉइंट का पॉइंट, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 10 3 13 का 3 कैरी 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके हो चुके हैं 4 क्वेश्चन, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपके ओनली 9 क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। आपको फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट कराऊंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, समझने के लिए अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में आपको ना अगर आप फिगर बना सकते हो तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। पहले फिगर बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है ना। कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, अभी हमने बनाया था, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मान लो इसको, ठीक है। बिल्कुल क्यूबिकल वुडन ब्लॉक तो बना नहीं सकता, ठीक है। उसके ऊपर कट भी नहीं मार सकता, कट मारूंगा तो इसमें छेद हो जाएगा, पिछे है कि नहीं। तो क्या क्वेश्चन है,
A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ठीक है, इसका जो एज है मान लो ये L है, ठीक है ना, जो हमने कट मारा वो हमने मारा कितने का, इसी का, L के बराबर, मतलब जो इसका डायमीटर आएगा वो भी क्या आएगा, L आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया आपका A इक्वल टू हो गया L और R इक्वल टू हो गया L/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है इसमें, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है ना। अगर सिंपल सी बात देखो तो आप क्या करोगे, पहले आप इस क्यूब की 6 की 6 साइड निकालोगे, फिर उसमें इसको माइनस कर दोगे, जो हमने अंदर क्या किया, हमने कट आउट करके निकाला है, ठीक है ना। तो बट इसमें हमको एक प्लस करना पड़ेगा, ये 4 कोने, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा बच गया ना क्यूब का ये वाला हिस्सा, बट हम इनको ऐड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम निकालेंगे पहले क्या, इसका जो टीएसए होगा, थोड़ा सा सोच के देखो, इसका टीएसए क्या होगा, इसका फर्स्ट टीएसए होगा टीएसए ऑफ क्यूब, पहले हमको पूरा क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जो गड्ढा के अंदर उसको अलग निकालेंगे, ठीक है ना। फिर गड्ढे को माइनस करेंगे, कैसे, नहीं, हम गड्ढे को करेंगे प्लस, क्योंकि वो उसमें जुड़ चुका है, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है ना। और इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, सबको पता है क्या माइनस करना है, 2πr, क्योंकि सॉरी 2πr कर रहा मैं, आपको माइनस करना पड़ेगा πr², ठीक है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन चुका है। इसको करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब होता है आपका 6a², तो एक जो क्या हमारे पास L है, तो 6L² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², तो r जो क्या है L/2 का स्क्वायर, तो L/2 इंटू L/2, और माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको πr², कितना है आपका πr², मतलब L/2 इंटू L/2, इनको सॉल्व करेंगे 6L² प्लस, इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, पाई और ये भी तो कॉमन है इसमें, हाँ हाँ, इसमें पाई आएगा, ऊपर से L²/4 भी कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा ओनली π-1, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन आ चुका बाहर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², ठीक है ना। यहाँ से आपने क्या किया, 6a² को रहने दिया, प्लस 2πr माइनस πr कितना होता है, ओनली πr² हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिंपल प्लस करना है, 6a² प्लस ये हो गया, ठीक है, 2 - 1, तो πr² बच गया, ठीक है ना। अब देखो 6 और 6 है, a² की जो क्या है, a है आपका L लिखा था ना, a इक्वल टू L और r इक्वल टू L/2, तो a हो गया L का स्क्वायर 6L² प्लस पाई जगह 22 सॉरी पाई की जगह हम पाई लिखते हैं, ठीक है, हमको फेस वैल्यू है नहीं हमारे पास, पाई की जगह हम पाई लिखेंगे, r² कितना आपके पास L/2, तो L/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू L²/4, सिंपल सॉल्व करेंगे, 1/4 बाहर निकालते हैं और L² बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। L² तो पहले से कॉमन है, अपॉन में 4 भी है, तो 4 भी हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 24, क्या बचेगा 24, प्लस में यहाँ बचेगा ओनली पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसमें रह गए 4 क्वेश्चन और आपके रह गए, बट आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी किसी भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।